वेलकम बैक दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस मेकिंग, हाउ टू मेक सेंटेंस, कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। जो भाई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई क्लास नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकें। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर डॉक्टर इमरान और आप देख रहे हैं ILM इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश स्कूल यूट्यूब चैनल। आज का लेसन करते हैं स्टार्ट। सेंटेंस मेकिंग, इसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए। तो ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट। अ वर्ड और अ फ्रेज विच शोज़ who or what does the action in the sentence, कि एक ऐसा लफ्ज़, एक ऐसा फ्रेज़ जो काम करने को ज़ाहिर करता है, काम करने वाले को, कि किसने काम किया है, तो उसको जो ज़ाहिर करा है वो सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कॉलेज जाता हूँ, इसमें जो सब्जेक्ट है यानी कि जो काम कर रहा है वो मैं कॉलेज जाता हूँ, इसमें मैं जो इस्तेमाल हुआ है ये सब्जेक्ट है, ये काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है तुम क्रिकेट खेलते हो, इसमें जो काम कर रहा है, जो चीज़ काम कर रही है वो तुम, यानी कि तुम क्रिकेट खेलते हो, इसमें जो सब्जेक्ट है वो तुम है। इसके बाद नेक्स्ट है वो एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर है। अब इसमें जो यानी कि एक प्रोफेशन है, किसका प्रोफेशन है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब वो इसमें सब्जेक्ट जो है वो, यानी कि वो एक डॉक्टर है, इसमें जो वो है ये सब्जेक्ट है, यानी कि काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है, जो काम करने वाला होता है जी। इसके बाद नेक्स्ट है, अब ये जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं ये सब्जेक्ट हैं। मैं कॉलेज जाता हूँ, इसमें मैं है जो है वो सब्जेक्ट है। तुम क्रिकेट खेलते हो, इसमें तुम जो है वो सब्जेक्ट है। वो एक डॉक्टर है, इसमें जो वो है वो एक सब्जेक्ट है, यानी कि जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो इसकी मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ, तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि सब्जेक्ट कहते हैं जो काम करने वाला हो, एक काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। जिसके बाद नेक्स्ट है वर्ब। अ वर्ड विच शोज़ द एक्शन ऑकरेंस और अ स्टेट, यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम करने को ज़ाहिर करे, जो काम यानी कि हो रहा हो, उस काम का करना जो ज़ाहिर करे उसको वर्ब कहते हैं। तो अ वर्ड विच शोज़ द एक्शन ऑकरेंस और अ स्टेट, तो इसकी आपको समझ आ गई। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। मैं कॉलेज जाता हूँ, ठीक है, तुम क्रिकेट खेलते हो, वो स्कूल जाता है। ये 3 सेंटेंस हैं, तो हमने इसमें अब वर्ब तलाश करना है कि इसमें वर्ब क्या है, यानी कि कौन सा काम हो रहा है। इसमें जो काम हो रहा है वो वर्ब होता है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बोलें कि जो काम हो रहा है वो वर्ब है। तो मैं कॉलेज जाता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो, वो स्कूल जाता है, ये इसकी मिसालें। इनमें से हमने वर्ब तलाश करना है कि वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम को ज़ाहिर करे। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा काम को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसमें जो मैं कॉलेज जाता हूँ, इसमें जो जाना है ना ये वर्ब है, ठीक है। मैं कॉलेज जाता हूँ, जाना यानी कि जो काम हो रहा है, जाया जा रहा है, तो ये वर्ब है। तुम क्रिकेट खेलते हो, इसमें जो खेलना है ये भी वर्ब है, क्योंकि ये काम हो रहा है, खेलने का जो काम हो रहा है, यानी कि क्रिकेट खेली जा रही है, तो इसमें जो काम हो रहा है खेलना है। वो स्कूल जाता है, तो इसमें जो जाना जो इस्तेमाल हुआ है ये वर्ब है, ठीक है। वो स्कूल जाता है, तो इसमें जो जाना जो है वो काम हो रहा है, ये वर्ब है। नेक्स्ट है भाई तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट। अ वर्ड और अ फ्रेज विच इज़ इफ़ेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब, यानी कि जिस पर काम किया जाए, जो किसी काम पर हो रहा हो, उस काम को, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो ना, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में यानी कि जिस चीज़ पर काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं कॉलेज जाता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो, वो स्कूल जाता है। ये अब 3 सेंटेंस हैं, तो हमने ये वही 3 सेंटेंस हैं जो पीछे वर्ब और सब्जेक्ट में इस्तेमाल हुए हैं। तो अब हमने इसमें ऑब्जेक्ट तलाश करना है। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि जो काम हो रहा हो, यानी कि जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर काम किया जाए, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो
वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब मैं कॉलेज जाता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो, वो स्कूल जाता है। अब इन तीनों सेंटेंसेस में हमने ऑब्जेक्ट तलाश करना है। मैं कॉलेज जाता हूँ, तो इसमें जो सब्जेक्ट है यानी कि जिस पर काम किया जा रहा है वो कॉलेज है। तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जिस पर काम किया जा रहा है, क्रिकेट पर काम किया जा रहा है यानी कि क्रिकेट खेली जा रही है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिकेट है। वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। वो कहाँ पे जाता है यानी कि किस चीज़ पर काम किया जा रहा है, स्कूल पर काम हो रहा है यानी कि वो स्कूल जा रहा है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो स्कूल है। तो ये इधर सामने इसके लिखे हुए हैं जो ऑब्जेक्ट हैं, आप केयरफुली रीड कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं कॉलेज जाता हूँ, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कॉलेज है। तुम क्रिकेट खेलते हो, इसमें क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। वो स्कूल जाता है, इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको जो यानी कि इजी तरीके से एक यानी कि कॉमनली बात करें, जो आसान तरीके से इसको समझने के लिए, तो सब्जेक्ट जो है वो कहते हैं काम करने वाला, यानी कि काम करने वाला सब्जेक्ट है। वर्ब जो काम हो रहा हो यानी कि जो काम हो रहा हो उसको वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए यानी कि जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि ये ईजीएस्ट वेज है इसको लर्न करने के लिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसको अब सेंटेंस मेकिंग है कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट, इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है यानी कि जो काम हो रहा है, जाना जो है वो वर्ब है, और ऑब्जेक्ट जो है वो स्कूल है यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब ये अलग-अलग हमने रीड किए हैं। अब इसको सेंटेंस बनाते हैं। तो आई गो टू स्कूल, अब इंग्लिश में बात करें तो मैं सब्जेक्ट जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं आई। तो गो यानी कि जाना, इसमें जो वर्ब है गो जाना, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो स्कूल है, स्कूल। तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो किताब पढ़ता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम हैं यानी कि पहले सबसे पहले सब्जेक्ट इंटर करेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट है तो वो है, और वर्ब जो है वो पढ़ना है, और ऑब्जेक्ट जो है वो किताब है। यानी कि वो स्कूल जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट वो हो गया, वर्ब पढ़ना हो गया, ऑब्जेक्ट किताब हो गया। तो इसको बनाएंगे इंग्लिश में, तो ही रीड द बुक। अब सब्जेक्ट जो है वो ही, ठीक है, रीड पढ़ना ये वर्ब हो गया, द बुक किताब ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि किताब पर काम किया जा रहा है, द बुक ये ऑब्जेक्ट है। एंड में ऑब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट इंटर करते हैं, फिर वर्ब प्लस फिर ऑब्जेक्ट। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो हम है, क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है, खेलना जो है ये वर्ब है। यानी कि क्रिकेट पर काम किया जा रहा है, क्रिकेट खेली जा रही है, तो हम क्रिकेट खेलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट इंटर करेंगे, इसमें जो हम है वो सब्जेक्ट है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वही। खेलना जो है ये वर्ब है, सेकंड नंबर पे खेलना आ गया, प्ले। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो द क्रिकेट है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि वी प्ले द क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। सब्जेक्ट वी, वर्ब प्ले द क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो काम हो रहा हो, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। तो ये जो यानी कि ये एक सेंटेंस मेकिंग है, ठीक है। तो इसके बाद हम सेंटेंस, मैं आपको दे रहा हूँ सेंटेंस, तो ये 10 सेंटेंस हैं, ये आपने केयरफुली बना के आने हैं खुद, यानी कि इसकी प्रैक्टिस करनी है आसानी से कि आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी इंग्लिश जो है वो यानी कि इसकी इंग्लिश में आपको बना के दिखाऊंगा कि इस आपने पाया कि आपने ठीक बनाया है कि या नहीं बनाए। तो वो सब्जेक्ट रीड कर लेते हैं, हम किताबें ख़रीदते हैं, आप उर्दू बोलते हो, वो स्कूल जाता है, वो म्यूज़िक सुनता है, मैं चाय पसंद करता हूँ, वो फ़िल्म देखता है, हम जूस पीते हैं, मैं बर्गर खाता हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो ये मेरी किताब है। ये 10 सेंटेंस हैं जो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है कि आप ठीक बना सकते हैं या नहीं बना सकते। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इनके सेंटेंस की इंग्लिश में आपको यानी कि सेंटेंस बनाना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। ये सारे सेंटेंस मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं और परफेक्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई क्लास सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप आसानी से इंग्लिश
सीख सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और दुआओं में कीजिएगा याद। ओके, टेक केयर, गुड बाय।